आज हम लोग एक प्रमेय पढ़ेंगे जो इस प्रकार है। समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। तो इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले आपको समचतुर्भुज का ज्ञान होना आवश्यक है। समचतुर्भुज एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसकी सभी भुजाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। तो समचतुर्भुज एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाओं की लंबाई समान होती है। आपको पता होना चाहिए कि ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाओं की लंबाइयां समान होती हैं, वह समांतर चतुर्भुज को समचतुर्भुज कहते हैं। समचतुर्भुज इंग्लिश में रोम्बस कहा जाता है। तो समचतुर्भुज एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसकी सभी भुजाओं की लंबाइयां समान होती हैं। समचतुर्भुज में जो विकर्ण होते हैं इनकी लंबाई भिन्न भिन्न होती है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले प्रमेय को सिद्ध करने के लिए 4 चरण होते हैं। पहले चरण में प्रमेय के कथन में जो ज्ञात होता है वो हम लिखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ज्ञात क्या है ये सबसे पहले लिखना है। समचतुर्भुज के विकर्ण ये आपको ज्ञात है। तो यहाँ पर एक हम समचतुर्भुज बना लेंगे जो कि इस प्रकार है। ABCD एक समचतुर्भुज है और AC तथा BD समचतुर्भुज के विकर्ण हैं जो एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। आपको पता है कि समचतुर्भुज में चारों भुजाओं की लंबाइयां AB, BC, CD तथा DA बराबर होती है। तो आप लिखेंगे ABCD एक समचतुर्भुज है। ज्ञात है में आप लिखेंगे ABCD एक समचतुर्भुज है जिसमें AC तथा BD विकर्ण एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। AC तथा BD विकर्ण एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। आप जब भी किसी प्रमेय को सिद्ध करेंगे तो आपको 4 चरण को प्रयोग करना है। पहले चरण में क्या ज्ञात है ये लिखा आता है। क्या ज्ञात है और क्या सिद्ध करना है ये दोनों प्रमेय के कथन से ही पता चलते हैं। जैसा कि प्रमेय में दिया है समचतुर्भुज के विकर्ण, तो हमने यहाँ पर एक समचतुर्भुज ABCD बनाया है जिसमें विकर्ण AC तथा BD एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब इसके बाद हम लिखेंगे क्या सिद्ध करना है। ये 2 चरण आपको दिए गए कथन से ही प्राप्त होते हैं। अब क्या सिद्ध करना है, जैसा कि प्रमेय के कथन में दिया है कि विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, यानी हमको सिद्ध करना है AC BD पर लंब है। AC और BD परस्पर लंब है, ये सिद्ध करना है। अब यहाँ पर हमको रचना की आवश्यकता नहीं है, हम सीधे प्रूफ लिखेंगे यानी उपपत्ति लिखने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ हम 2 त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज AOD तथा त्रिभुज COD में। त्रिभुज AOD तथा त्रिभुज COD में आप देख सकते हैं दोनों त्रिभुज में जो AD भुजा है वो DC के बराबर होगी, क्योंकि समचतुर्भुज में सभी भुजाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। तो समचतुर्भुज में सभी भुजाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। समचतुर्भुज में सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो आप ये लिखेंगे समचतुर्भुज में सभी भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए AD भुजा DC के बराबर है। दूसरी बात आप देख सकते हैं यहाँ पर जो OA भुजा है वो OC के बराबर होगा, क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि OA भुजा OC के बराबर है। तो यहाँ पर OA OC के बराबर है,
क्योंकि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसलिए जो OA भुजा है वो OC के बराबर होगी। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसी प्रकार आप देख सकते हैं दोनों त्रिभुजों में जो OD भुजा है वो उभयनिष्ठ है, तो OD भुजा OD के बराबर है जो कि उभयनिष्ठ है। अब आप कह सकते हैं ट्रिपल एस से कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, तो ट्रिपल एस से यानी भुजा 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 अपग्रिड से आप लिख सकते हैं त्रिभुज AOD सर्वांगसम है त्रिभुज COD के। आप देख सकते हैं यहाँ पर AD भुजा CD भुजा के बराबर है, जैसे पहले में दिखाई दे रहा है। AO भुजा CO के बराबर है, इसमें देख सकते हैं, और OD भुजा OD के बराबर है। तो अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, तो सर्वांगसम त्रिभुज में CPCT से हम लिख सकते हैं कि जो संगत कोण होंगे वे बराबर होंगे। तो CPCT से आप कह सकते हैं जो संगत कोण है वे समान है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कोण AOD जो है वो कोण COD के बराबर होगा। तो CPCT से कोण AOD बराबर कोण COD होगा। दोनों त्रिभुजों में जो संगत कोण है यहाँ पर देख सकते हैं, A कोण के संगत कोण C कोण है, O कोण के संगत कोण O कोण है, और D कोण के संगत कोण D कोण है, यानी कोण AOD कोण COD के बराबर होगा CPCT से। CPCT का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, यानी सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। संगत भाग का मतलब संगत भुजाएं और संगत कोण से। अब जब कोण AOD कोण COD के बराबर है तो हम आगे ये देखेंगे कि आप देख सकते हैं इसके बाद कि ये कोण AOD तथा कोण COD दोनों एक रैखिक युग्म बना रहे हैं, तो इनका योगफल 180 डिग्री होगा। तो कोण AOD प्लस कोण COD बराबर 180 डिग्री, ये रैखिक युग्म बनाते हैं। रैखिक युग्म, रैखिक युग्म का मतलब होता है कोई भी दो आसन्न कोण जिनका योगफल 180 डिग्री होता है वो एक रैखिक युग्म बनाते हैं। तो कोण AOD और कोण COD दोनों का योगफल 180 डिग्री है। अब आप देख सकते हैं कोण COD कोण AOD के बराबर है, तो हम इसमें कोण COD के स्थान पे कोण AOD रख देंगे, तो ये बन जाएगा कोण AOD प्लस कोण AOD बराबर 180 डिग्री। अब कोण AOD को कोण AOD में जोड़ेंगे तो ये 2 कोण AOD बनेगा बराबर 180 डिग्री। अब दोनों पक्षों में आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो कोण AOD जो होगा वो 180/2 यानी 90 डिग्री होगा। तो अब कोण AOD 90 डिग्री है, और इसी प्रकार कोण जो AOD है वो COD के बराबर है। तो हम ये लिख सकते हैं कि कोण AOD बराबर कोण COD बराबर कोण 90 डिग्री, यानी ये दोनों कोण AOD यानी ये कोण तथा COD यानी ये कोण, ये दोनों कोण 90 डिग्री के हैं। इससे सिद्ध होता है कि कोण AOC इससे ये सिद्ध होता है कि जो AC विकर्ण है वो OD पर लंब है। तो हम ये लिख सकते हैं इसलिए AC विकर्ण OD पर लंब है, अर्थात यहाँ पर हम कह सकते हैं कि AC विकर्ण जो है वो BD पर लंब है, अर्थात AC विकर्ण BD पर लंब है। आप देख सकते हैं AC विकर्ण BD पर लंब है। तो देखिए इस प्रमेय में कथन दिया था समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। सबसे पहले हमको ज्ञात होना चाहिए कि समचतुर्भुज क्या होता है। ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसमें सभी भुजाओं की लंबाइयां समान हो, उस समांतर चतुर्भुज को समचतुर्भुज कहा जाता है। तो हमने यहाँ पर ज्ञात है में लिखा ABCD एक समचतुर्भुज है जिसमें AB भुजा, BC भुजा, DC भुजा और AD भुजा बराबर है, तथा इसके विकर्ण AC तथा BD एक दूसरे को बिंदु O पर
प्रतिच्छेद करते हैं। आप देख सकते हैं आपको सिद्ध करना है जो विकर्ण AC है वो BD पर लंब है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हमने यहाँ पर दो त्रिभुज ले लिए, एक AOD तथा एक COD। आप देख सकते हैं दोनों त्रिभुज में AD भुजा DC के बराबर होगी, क्योंकि समचतुर्भुज की सभी भुजाएं समान होती हैं या बराबर होती हैं। उसी तरीके से जो OA भुजा है वो OC के बराबर होगी, क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसलिए OA भुजा OC के बराबर होगी। आप देख सकते हैं दोनों त्रिभुजों में जो OD भुजा है वह उभयनिष्ठ है, यानी हम कह सकते हैं ट्रिपल एस से भुजा 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 अवगृहित से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, अर्थात त्रिभुज AOD त्रिभुज COD के सर्वांगसम है। अब आप देख सकते हैं सर्वांगसम त्रिभुजों में संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पर O कोण के संगत कोण O कोण है, अर्थात कोण AOD के संगत कोण कोण COD है, जो आपस में बराबर होंगे CPCT से। अब आप देख सकते हैं कोण AOD तथा कोण COD ये दो आसन्न कोण ऐसे कोण हैं जो रैखिक युग्मनार हैं, यानी इनका योगफल 180 डिग्री होगा। तो कोण AOD और कोण COD का योगफल 180 डिग्री है। अब कोण COD कोण AOD के बराबर है, तो इसलिए कोण COD की जगह हम कोण AOD रख सकते हैं। तो अब कोण AOD और कोण AOD को ऐड करेंगे तो 2 कोण AOD आएगा। दोनों पक्षों में हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कोण AOD जो होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा। कोण AOD 90 डिग्री का मतलब OA जो है वो DO पर लंब है। इसी तरीके से जो AC है वो BD पर लंब होगी। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो AO है वो OD पर लंब है, क्योंकि इनके बीच का कोण 90 डिग्री है। इसका मतलब जो AC होगी वो BD पर लंब होगी। इसलिए धन्यवाद।